महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हमेशा परमात्मा की कृपा से उनकी दी हुई शक्ति, बुद्धि, विवेक बल से कर्म क्षेत्र में लोगों की तन मन धन से सहायता करता हूँ, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि मैं सभी का सहयोग करते हुए भी लोग मुझे गलत ठहरा देते हैं। असल बात आपका चिंतन सही नहीं है। किसका प्रश्न है? आप लोग देख रहे हो। अगर आप सब में भगवान देखने लगो, कितना बढ़िया हो जाए। फिर आपकी जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। अगर सब में भगवान बैठे हुए तो दियम वस्तु गोविंदम, बहुत बढ़िया तुमने लिखा कि भगवान के द्वारा दी हुई विवेक बुद्धि बल से तो भगवान की तो सेवा कर रहे हो। उसमें थोड़ी सी और बात लिखी है। क्या कि ठगा जाता हूँ, फिर खुद से महसूस करता हूँ कि अच्छा करने पर भी गलत। कबीरा खुद को ठगाइए। तुम्हारा पूर्व का यदि कर्म है और आप इस समय नवीन कर्म कर रहे हैं, इनका हित करना, और ये बदले में आपको ठग रहे, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा तो पुण्य बन गया और इसका हिसाब था मेरा, वो चुकता हो गया तो बढ़िया हो गया। परेशानी क्या है महाराज? पर कई बार ऐसा होता है कि अपन डिप्रेस भी होते हैं इन चीजों से। क्यों डिप्रेस होते? इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोगों को देख रहे हो इसलिए डिप्रेस हो गए। संसार देखने वाला ही डिप्रेस होता है, भगवान को देखने वाला डिप्रेस नहीं होता। अगर सब में भगवत भावना करो, और भगवान है सब में, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, पास धन है, हम इनको दे दिया। अभी हमको गाली दे रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, तो हमारा तो हिसाब हो गया, हमारा कर्म बन गया उत्तम। अब ये जो हमें गाली दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब है, तो वो भी चुकता हो रहा है। हमको ये विचार करके प्रसन्न होना चाहिए, हमको ये विचार करके निगेटिव नहीं जाना चाहिए मैंने इसका हित किया। ये बात गलत सोच है, ये परमार्थ के अध्यात्म के हिसाब से गलत है, इसीलिए हम डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे जैसे अपन मदद करें या कुछ भी करें तो उसके कहते हैं कि अपन किसी उसके कर्म वो भुगत रहा था और अपन ने उसके जाके उसकी मदद कर दी, तो क्या उसके कर्म तो आपका कर्म उसके कर्म से जुड़ा हुआ था, इसीलिए आपको वहां सम्मिलित किया गया, इसीलिए आपको वहां भेजा गया कि अब उसके दुखमय कर्मों में आप अपना हिस्सा दीजिए और उसके दुख को निवारण कीजिए, तो आपको मिलेगा पुण्य और उसका कट गया पाप। बिना संयोग भगवान के कराए थोड़ी तुम पहुंच गए। मान लो कोई तड़प रहा है और आप पहुंच जाते हैं और आप उसकी तड़पन को मिटा देते हैं, अस्पताल ले जा करके उसके दुख को मिटा देते हैं, तो आपका भगवान के द्वारा भेजा हुआ कार्य है। आप भगवान की तरफ से प्रेरित होके गए, तो आपका तो बना पुण्य और उसका कट गया पाप, दुख निवृत्ति हो गई। तो ये संयोग होता है। आपको ही क्यों भेजा, आप ही क्यों आ गए, किसी और को भेज देते। तो ये भगवान का विधान है, इस बात को समझना चाहिए। आप स्वयं से नहीं गए, आपको ले जाया गया है। ताही न आवे ताही पर, ताही तहां ले जाए। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, अपना आवे ताही पर, ताही तहां ले जाए। वो भगवत विधान होता है। तो भगवान की जय जयकार करनी चाहिए कि मालिक मुझे ऐसा किसी दुखिया के दुख निवारण का मुझे सौभाग्य दिया। तो ये थोड़ी है कि उसके प्रारब्ध कर्म को मिटाओगे तो आपको पाप लगेगा, आपको पुण्य होगा, क्योंकि उसके असत कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे दुख मिला और उसकी दुख निवृत्ति में आप सहयोग किए तो उसके पाप कट गए, आपका पुण्य बन गया। समझ गए?